हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विज्ञान साइंस एकेडमी, जहाँ पे हम लोग सभी अपडेट एजुकेशन देखते हैं। तो गाइस, यहाँ पे एक शिक्षा मंत्री ने जो बात कही है वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। नॉर्मली ऐसे वीडियो में नहीं दिखाता कि किसी के ओपिनियन क्या है, लेकिन यहाँ पे जो इनका ओपिनियन है, यहाँ पे ये जो यूजीसी को बात कर रहे हैं, जो यूजीसी को एक मैसेज देना चाह रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक सभी स्टूडेंट का एक मैसेज ये कन्वे कर रहे हैं यूजीसी को। तो हम लोग अभी पूरा देखने वाले हैं, तो स्टार्ट टू एंड पूरा देखिएगा कि क्या मैसेज ये दे रहे हैं। काल तो देखिए संकट का है, अब इससे तो हम नहीं बच सकते, भाग सकते कि इसमें कोई विकल्प नहीं है, हमारे पास कोरोना है। लेकिन ऐसे समय में डिसीजन लेना हम सरकारों की जिम्मेदारी है। हम छात्रों के भविष्य को लटका के ना रखें। जितना हम तेजी से डिसीजन लेंगे, छात्रों के पक्ष में डिसीजन लेंगे, उतना छात्रों के भविष्य को हम मदद कर पाएंगे। और इसीलिए दिल्ली सरकार ने तो डिसीजन लिया, एक ऐसे सेमेस्टर में जिसमें आपने बच्चों को पढ़ाया ही नहीं, वैसे सेमेस्टर में आप कह रहे हो भी हम आपको परीक्षा लेंगे। तो परीक्षा किस लिए लेनी है? आपको बच्चे की यहाँ पे बहुत एक इम्पोर्टेंट बात बोला गया है। बहुत सारे कॉलेजेस ने कोई ऑनलाइन लेक्चर भी नहीं लिया और पढ़ाया नहीं। तो अभी यहाँ पे बात हो रहा है एग्ज़ाम लेने का। तो यूजीसी से यही सवाल है कि अगर आपने पढ़ाया भी नहीं तो आपको एग्ज़ाम क्यों लेना है? समझ की, आपको बच्चे की समझ की बात है ना। आपने 4 साल के कोर्स में बच्चे के 7 सेमेस्टर पास करके वो 8वें सेमेस्टर में आया है। तो 8वें सेमेस्टर में जब आपने उसको पढ़ाया ही नहीं और आप कह रहे हो हम आपको डिग्री तभी देंगे जब हम आपके 8वें सेमेस्टर की परीक्षा ले लेंगे, नहीं तो हम आपको डिग्री नहीं देंगे, ये तो उसके साथ अन्याय है यार। उसको बंद कीजिए ये अन्याय। इनडिसिसिवनेस जो है वो मार डालेगी उस बच्चे। मैं बिल्कुल यही कहता, एक छात्र के रूप में भी, और देखिए मेरे घर में भी बच्चे हैं, मैं भी एक पिता हूँ, एक पिता के नाते भी मैं चाहता हूँ कि इस वक्त जो अनसर्टेनिटी का माहौल है, असमंजस का माहौल है बच्चे के लिए, उसको दूर करिए, डिसाइड करिए, उसके पक्ष में डिसाइड करिए और थोड़ा खुले दिल से डिसाइड करिए। आप ये रूल्स, ये परंपराएं कि साहब हमेशा हम परीक्षा लेके ही पास करते थे, अरे परीक्षा लेके तब पास करते थे सामान्य समय होता था। आज बहुत असामान्य अभूतपूर्व समय में आप जी रहे हैं, वहाँ कुछ अभूतपूर्व फैसले आपको लेने पड़ेंगे। आपने 7 बार पिछले 4 साल में जिस बच्चे को पास किया, उसकी 7 बार की परफॉर्मेंस के आधार पर उसको आप 8वीं बार पास करिए और उसको डिग्री दे दीजिए। और ये मैं कोई अनहोनी बात नहीं कर रहा, आपने सीबीएसई में किया है। सीबीएसई में आपको अल्टीमेटली ये डिसीजन लेने पड़े। सीबीएसई भी पहले अड़ा रहा, नहीं जी हम तो परीक्षा कराएंगे, नहीं जी हम तो परीक्षा कराएंगे। अंत में जब लगा कि अब मामला हाथ से निकल जाएगा, बाहर जा रही है बात, तब सीबीएसई को डिसाइड करना पड़ा। आज यूजीसी अड़ा हुआ है, नहीं जी हम तो परीक्षा कराएंगे, हम तो परीक्षा कराएंगे। किस लिए कराओगे यार? जिस सेमेस्टर की आपने पढ़ाई नहीं कराई उस बच्चे को, उसकी परीक्षा करा के आप क्या जानना चाहते हो? उस गधे और घोड़े के बीच में डिफरेंस करने की हमारा जो अहंकार है ना कि हम एक 3 घंटे की परीक्षा लेंगे और हम गधे और घोड़े पहचान लेंगे। मैं इन परीक्षकों को ही कहना चाहता हूँ सबसे पहले कि इस अहंकार ने देश को मार रखा है, पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया इस अहंकार ने कि हमारे पास वो जादू की छड़ी है जिसे हम परीक्षा कहते हैं। 3 घंटे में हम पता लगा लेंगे आप में से कौन गधा है और कौन घोड़ा है। इस परीक्षा की अकड़ ने ही मार रखा है। और आज फिर वही अकड़ हम अपने उन स्टूडेंट्स पर जो अपनी डिग्री का इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे लड़के लड़कियों ने नौकरियां ले ली हैं उस पढ़ाई के पूरे होने पे। उनको लग रहा था फरवरी मार्च में उनके कैंपस इंटरव्यूज हुए, उनको ज्वाइनिंग का इंतजार है। अब आप कह रहे हो हम तो परीक्षा कराने की स्थिति में नहीं है और जब तक परीक्षा नहीं कराएंगे तब तक हम आपको डिग्री नहीं देंगे। इसीलिए मैंने कह रहा हूँ आपसे, 4 साल के एग्जाम में आप उसको 7 बार परीक्षा लेके पढ़ा चुके हो। और ये जो अंतिम परीक्षा है जिसको आप अंतिम 8वें सेमेस्टर की परीक्षा कह रहे हो, वो पूरे 4 साल की परीक्षा नहीं होती है, वो भी 6 महीने की परीक्षा होती है। 6 महीने में जो पढ़ाया जाता था उसकी परीक्षा होती है। आपने जो पढ़ाया ही नहीं उसको कह रहे हो हम तो जिद पे अड़े हुए हैं जी परीक्षा। तो गाइज, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात बोला गया है। अगर आपका 4 साल का कोर्स है, ओके, तो आपके 8 सेमेस्टर होंगे और ऑलरेडी आपने 7 सेमेस्टर पास कर लिए हैं, तो 8वां जो सेमेस्टर है वो आप इजीली पास कर सकते हो। और ऑन द बेसिस ऑफ जो प्रीवियस शेड्यूल था, जो प्रीवियस एग्ज़ाम का रिजल्ट था, आपको इजीली पास किया जा सकता है। लेकिन यूजीसी अभी अटके बैठे हैं कि नहीं देंगे हम लोग। ओके, परीक्षा लेंगे हम आपकी। किस चीज की परीक्षा लोगे? मुझे तो लगता है कि यूजीसी को भी चाहिए भाई, ये तो पॉलिटिकल डिसीजन है। केंद्र सरकार को एक पॉलिटिकल डिसीजन लेना पड़ेगा अपने देश के बच्चों के पक्ष में। केंद्र सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी को अपने देश के बच्चों के पक्ष में डिसीजन लेना पड़ेगा, अपने नौजवानों के पक्ष में डिसीजन लेना पड़ेगा। लाखों स्टूडेंट्स इस डिसीजन का इंतजार कर रहे हैं। जब राज्य सरकारों ने डिसीजन लिया तो केंद्र सरकार अब कह रही है बीजेपी की कि हम नहीं करने देंगे। तो बीजेपी को सोचना पड़ेगा कि वो
स्टूडेंट के साथ है, उनके भविष्य के साथ है या उनके खिलाफ है। तनाव ही देने की तैयारी है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ डिसाइड करे, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप बैठ के डिसाइड करे, केंद्र में उनकी सरकार है वो बैठ के डिसाइड करे। वो कहे भाई हमारे इंडिसिविनेस की वजह से, हमारे अनिश्चितता की वजह से हम देश के लाखों स्टूडेंट्स के ऊपर ये तनाव नहीं रहने देना चाहते। डिसाइड करें। जैसे मैं आपको इसीलिए उदाहरण दे रहा था, सीबीएसई का एग्जाम देखिए, 12वीं परीक्षा में, 12वीं की भी स्कूल की अंतिम परीक्षा मानी जाती है ना। पहले सीबीएसई अड़ा रहा, केंद्रीय जो एमएचआरडी मिनिस्टर है वो अड़े रहे कि नहीं जी हम तो परीक्षा कराएंगे, परीक्षा कराएंगे, परीक्षा कराएंगे। मैंने भी उनको चिट्ठियां लिखी। जब देश भर से आवाज उठी, मीडिया ने भी उठाया, भाई कब परीक्षा कराओगे, कैसे कराओगे, आपकी व्यवस्थाएं हैं, आपकी परिस्थितियां हैं, आपकी परिस्थितियां अलाउ नहीं कर रही हैं। तो फाइनली सीबीएसई को डिसीजन लेना पड़ा। उसी तरह से आज नहीं तो कल यूजीसी को डिसीजन लेना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो यूजीसी जहाँ है केंद्र सरकार के साथ में, केंद्र सरकार को ये डिसीजन लेना चाहिए कि देश के सारे स्टूडेंट्स के हित में हम ये फैसला ले रहे हैं कि जिस सेमेस्टर में। तो गाइज यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट बात बोला गया है कि आज नहीं तो कल डिसीजन लेना ही पड़ेगा कि एग्ज़ाम आपका कैंसिल हो जाएगा। तो जितना जल्दी यूजीसी डिसीजन लेंगे उतना जल्दी स्टूडेंट को क्लियरिफाई हो जाएगा। आधे स्टूडेंट तो अपने होम टाउन निकल गए हैं, ओके, बहुत सारे स्टूडेंट के पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है। तो जितना जल्दी से जल्दी यूजीसी डिसीजन लेंगे उतना फ़ायदा स्टूडेंट को ही होगा। हमने बच्चों को पढ़ाया ही नहीं, उस सेमेस्टर में हम परीक्षाएं नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और कोई बच्चों के स्वास्थ्य, चाहे परीक्षा के नाम पर या स्कूल खोलने के नाम पर, बिल्कुल रिस्क नहीं लिया जाना चाहिए। अभी बिल्कुल आप दुकान में तो कह रहे हो आप 2 गज की दूरी बना के रखो, आप मार्केट में जा रहे हो, दफ्तरों में कह रहे हो आप 2 गज की दूरी बना के रखो, आप बस में चलने में 2 गज की दूरी बना के रखो, आप कह रहे हो 40 बच्चे आके एक क्लासरूम में बैठ जाओ, 4-6 घंटे 7 घंटे की पढ़ाई हो जाएगी। ये तो सोचने की भी अभी जरूरत नहीं है। अभी मुझे लगता है जिसको कहते हैं ना, नियंत्रण में नहीं आ जाए पूरी स्थिति कोरोना को लेकर, स्कूल खोलने पे बिल्कुल विचार नहीं करना चाहिए। अभी तो दिल्ली सरकार अभी अपने स्कूल नहीं खोलने वाली है। हम नहीं, बिल्कुल अभी तो हमारा कोई विचार नहीं है। हम बच्चों के स्वास्थ्य के साथ रिस्क नहीं ले सकते। 44 लाख बच्चे पढ़ते हैं मेरे स्कूलों में, सारे गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट लगा के। मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहूंगा। हमें दुनिया के कुछ देशों से जहाँ स्कूल खोलने की कोशिश की गई, क्योंकि ये देश, ये कोरोना केवल हमारे देश में तो है नहीं, हमसे पहले कुछ और देशों में आया, उससे पहले कुछ और देशों में आया, हमें उनसे भी कुछ समझना चाहिए। बहुत सारे देश थे जिन्होंने स्कूल खोलने की कोशिश की। आप स्विट्जरलैंड की बात कर रहे हैं, वहाँ पर बंद करने पड़ गए, इजराइल में बंद करने पड़ गए, कई देशों में हुआ। प्रॉब्लम ये है कि 40 घरों से बच्चे आएंगे, 40 का एक स्कूल में, ये तो एक क्लास की बात मैं कर रहा हूँ, एक स्कूल में 2000 बच्चे होते हैं, 2000 अलग अलग जगहों से बच्चे आएंगे, घरों से बच्चे आएंगे। आप कैसे जिम्मेदारी ले सकते हैं कि उन 2000 बच्चों में से कुछ बच्चे इन्फेक्टेड नहीं। तो गाइज यहाँ पे एक स्विट्जरलैंड का भी एग्जांपल लिया गया है कि जैसे स्कूल ओपन किए, कॉलेजेस ओपन किए, एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया, फिर से स्टूडेंट इन्फेक्टेड हो गए, फिर से स्टूडेंट बंद, कॉलेज बंद, सभी बंद कर दिया गया। तो ऑलरेडी जो रिकवरी रेट इतना अभी अच्छा हो रहा है इंडिया का, अगर ऐसे सिचुएशन में कोई एग्ज़ाम्स कंडक्ट करते हैं और स्टूडेंट इन्फेक्टेड होते हैं तो वो स्टूडेंट बैचेस में इन्फेक्टेड होंगे। डायरेक्टली 1 लाख 2 लाख स्टूडेंट डायरेक्टली इन्फेक्ट हो सकते हैं 15 से 20 लाख स्टूडेंट में से। सो ये जो इन्फेक्शन है वो स्टूडेंट तक नहीं लिमिटेड रहेगा, स्टूडेंट से स्टाफ, स्टूडेंट का फैमिली, ऐसे सभी जगह पे इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री सोच रहे, जैसे उनका सोच है कि किसी भी हालत में एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, ये प्रॉपर एक डिसीजन ले रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए। यही डिसीजन यूजीसी को भी लेना चाहिए, यूजीसी तक भी ये डिसीजन, ये वीडियो पहुंचना चाहिए। जितना हो सके उतना आप इसको शेयर कीजिएगा। यह संभावना नहीं होगी। आप एक झटके में एक स्कूल के 2-3 हजार बच्चों को इन्फेक्ट करने के लिए, और 2000 में से एक बच्चे का पाया जाना तो बड़ी संभावना है। आज दिल्ली में जब हम टेस्ट कर रहे हैं, हम 6%, 7%, जितने भी टेस्ट होते हैं उसमें से रोजाना 5-6% लोगों को आ रहा है। अगर 2000 में से 5-6% बच्चों को आ गया तो उसका मतलब अगले दिन 2000 बच्चों को कोरोना हो जाएगा। कैसे रिस्क ले सकते हैं बच्चों के साथ?